किशनगंज नाम के एक बड़े शहर में रमेश नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत ही अमीर बनना चाहता था। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। वह झूठ बोलता था, धोखा देता था और लोगों को ठग कर पैसे कमाया करता था। उसकी एक बड़ी कपड़े की दुकान थी। वह घटिया किस्म का कपड़ा ऊंची कीमत पर बेचता था और ग्राहकों को झूठी बातें बताता था। वह अपने कर्मचारियों को भी कम वेतन देता और उनसे ज़्यादा काम करवाता। धीरे धीरे शहर के लोगों को रमेश की बेईमानी के बारे में पता चलने लगा। ग्राहक उसकी दुकान पर आना बंद कर दिए और उसके कर्मचारी भी उसे छोड़कर चले गए। रमेश अकेला पड़ गया। उसकी दुकान खाली हो गई। लेकिन रमेश को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने सोचा कि लोग उससे जलते हैं, इसलिए उसके बारे में ऐसा हो रहा है। उसके एक नया व्यापार शुरू करने की सोची। इस बार उसने मिलावटी सामान बेचने का धंधा शुरू किया। वह खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करता और उसे ज़्यादा दाम पर बेचता था। एक दिन उसके मिलावटी सामान को खाने से कई लोग बीमार पड़ गए। पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर दिया। अदालत में उसके उसके प्रति मुकदमा चलाया गया और उसकी बेईमानी साबित हो गई। उसे अपनी गलती की सज़ा के तौर पर 6 साल की जेल हुई। जेल में रमेश को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि बेईमानी से कमाया हुआ धन टिकता नहीं है, अंत में दुख ही देता है। फिर भी वह अपने आप को कभी भी बेकसूर नहीं समझता था। वह खुद को सोचता था कि उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसे एक बार फिर से जेल हुई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेईमानी से कमाया हुआ धन हमेशा बुरा होता है, अंत में पछतावा ही देता है। इसलिए ईमानदारी और सच्चाई ही जीवन में सच्ची सफलता और खुशी दिलाती है।